शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बीच अमेरिका हर मोर्चे में यूक्रेन के साथ खड़ा नजर आया है और अब खबर आई है कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को $2 अरब की मदद पहुंचाएगा। ये बहुत बड़ी मदद है जिसमें हथियारों का बड़ा जखीरा भी शामिल होगा। अमेरिका की इस दिलचस्पी की वजह साफ ये है कि अमेरिका यूक्रेन की तोप में अपना बारूद भरकर रूस का शिकार करने की मंशा पर काम कर रहा है। डॉलर की मदद, घातक हथियार भेजे, यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग, नाटो देशों से मदद कराई। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में अमेरिका हर तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है और अमेरिका की ही मदद की बदौलत ज़ेलेंस्की अभी 1 साल बाद भी रूस के सामने मजबूती से डटे हैं। जंग में अमेरिका यूक्रेन की ढाल बनकर खड़ा है। इस बीच खबर है कि अमेरिका सैन्य मदद के साथ साथ यूक्रेन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका अब तक यूक्रेन के 4000 सैनिकों को ट्रेनिंग दे चुका है। इनमें से 1000 सैनिकों की ट्रेनिंग इसी साल करवा चुका है। ये वो सैनिक हैं जो जंग के मैदान में बिल्कुल अमेरिकी स्टाइल में मोर्चा संभाले हुए हैं। अमेरिका को यकीन है कि अमेरिका से युद्ध के गुर सीखकर और अमेरिका के घातक हथियारों से लैस यूक्रेन के सैनिक जब जंग के मैदान में आग उगलेंगे तो दुश्मन नेस्तनाबूद हो जाएगा। अमेरिका से ट्रेनिंग मिलने के बाद से ही ज़ेलेंस्की के सैनिकों का जोश हाई दिखा। अमेरिका को रूस के खिलाफ यूक्रेन में इतनी दिलचस्पी की वजह साफ है कि युद्ध के मैदान में जरूर पुतिन की पलटन और ज़ेलेंस्की की सेना आमने सामने है, लेकिन जंग में इस्तेमाल हो रहे हथियार और अमेरिका की यूक्रेन को मिलती बेशुमार मदद ये सबूत है कि अमेरिका सीधे सीधे रूस के खिलाफ इस महायुद्ध में कूद पड़ा है। अमेरिका यूक्रेन की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। इसी बीच अमेरिका ने एक बार फिर यूक्रेन को युद्ध में मदद की घोषणा की है। अमेरिका ने यूक्रेन को नए हथियारों और युद्ध सामग्री के लिए $2 अरब देने की घोषणा की है। इसमें आधुनिक हथियार और गोला बारूद शामिल हैं। We have not seen any evidence of that, diversion of assistance being provided to the Ukrainians. In fact, as evidenced by the progress that's been made in the battle so far, they continue to use the capabilities that they've been provided to great effect. वैसे रूस के घातक प्रहार से बचने के लिए ज़ेलेंस्की हर रोज साथी देश से हथियारों का जखीरा मांग रहे हैं। कभी मिसाइल, कभी एयर डिफेंस सिस्टम, कभी अत्याधुनिक हथियार तो कभी गोला बारूद। और ज़ेलेंस्की की जरूरत को नाटो देश पूरा भी कर रहा है। यानी ये जंग सीधे सीधे रूस और नाटो देशों के बीच चल रही है और यही वजह है कि ये जंग लंबी खिंच चुकी है और रूस को काफी नुकसान भी पहुंचा है। इन सब के बावजूद पुतिन जंग के मैदान में पूरी ताकत से डटे हैं और यूक्रेन पर फतह करने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं।